और भाई क्या हालचाल, सब बढ़िया? ठीक हो भाई? नमस्ते, गुड मॉर्निंग अगर आप मॉर्निंग में देख रहे हो, एंड गुड आफ्टरनून अगर आफ्टरनून में देख रहे हो, और गुड इवनिंग अगर आप लोग इवनिंग में देख रहे हो, और अगर नशे में देख रहे हो तो फिर भैया क्या ही बोले, मत देखो। तो अगर आप लोग को याद हो तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में वेक्टर का पार्ट 2 निपटाया था, जिसमें हम लोगों ने एट लास्ट बात करूं तो रिजल्टेंट का एक फॉर्मूला देखा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, एंड वी ऑल्सो फाइंड द डायरेक्शन। तो टेन अल्फा का फॉर्मूला जो था वो बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा फॉर्मूला आया था डायरेक्शन के लिए। लेकिन हम लोगों ने ये सब तो किया, लेकिन यार इस पे एक भी क्वेश्चन, और क्वेश्चन करना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी कंसेप्ट को गेन करना होता है, आप लोगों को पता होगा। तो आओ इस पे मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं, उसके बाद आगे हम लोग डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट तो सीखने ही वाले हैं। तो आओ जरा देखें। तो मैं आपको फिजिक्स की एनसीईआरटी का, फिजिक्स का अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मेरे पास किताब है, फिजिक्स की है 11th क्लास की। हम लोग इसमें ये एग्जाम्पल नंबर अगर किसी को देखना हो तो यहाँ पे वीडियो पॉज करके देख सकता है। एग्जाम्पल नंबर 4.3 करवा रहा हूं मैं, आओ भाई देख लो कैसे क्या होगा आपको। अगर मैं तो 4.3 देख लो एग्जाम्पल, फिजिक्स के बुक का 4.3 एग्जाम्पल हम लोग करने जा रहे हैं। देखो इसमें क्या कह रखा है आप लोगों को, एक बार ये क्वेश्चन अगर पढ़ के भी सुना दूं मैं, तो क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों से कि a motorboat is racing toward north at 25 km per hour and the water current in that region is 10 km per hour in the direction of 60 degree east of west। ओके ठीक है, फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट। आपसे पूछ रहा है, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे एक बोट है, ठीक है। अब ऑब्वियसली नदी में करंट तो होता है भाई, नदी है क्या है, ये जो भी है छोड़ो, नदी मान लेते हैं। अब नदी में करंट तो होता है, अब करंट की जो डायरेक्शन है ना वो इस डायरेक्शन में 60 डिग्री बना रहा है, और नदी में बोट ऐसे जा रही है। अब आपसे पूछा रिजल्टेंट क्या होगा अगर ये 25 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से ऊपर जा रही है और नदी जो है वो 10 किलोमीटर प्रति आवर से इधर जा रही है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स? वेक्टर है भाई दोनों। चलो भाई इसको जरा ढंग से देखें और जरा कार्टेशियन प्लेन का मदद हेल्प लेते हैं। ये देखो, अब डायरेक्शन की बात कर ले तो ऊपर नॉर्थ होता है, ठीक है भाई, नीचे साउथ। बोट कहां जा रही है भाई? नॉर्थ की तरफ। ओहो, अब बोट जा रही है आपकी इस तरफ जा रही है ना, और नदी का बहाव किस तरफ है? साउथ ऑफ ईस्ट, साउथ से 60 डिग्री ईस्ट की तरफ। ये है। आपसे पूछा रिजल्टेंट बता दो भाई, तो देखो रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है, अगर आप लोगों को याद हो तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर। क्या 60 डिग्री है? नहीं नहीं नहीं, यहीं पे बच्चा गलती करता है। देखो ये टोटल कितना होता है, ये पूरा 90 होता है कि नहीं होता है भाई? अब ये 60 है तो ये तो 30 होगा। बोलो भाई समझ में आ रहा है? तो अगर ये 60 है तो 30 होगा, ठीक है, और ये पूरा तो 90 ही होता है। तो यहां से लेके यहां तक ये हुआ ना, दोनों देखो टेल से टेल जुड़े हो, तो ये पूरा एंगल बिटवीन द वेक्टर हुआ ना, ये वाला जो हुआ वो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर हुआ कि नहीं हुआ? बता दो भाई। तो ये कितना हो गया? ये 30, ये 90,
तो एंगल थीटा कितना आ गया भाई, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री यानी कि 120 डिग्री। सही है, बहुत ही बढ़िया। आओ भाई फिर अब वैल्यू पुट करते हैं और रिजल्टेंट निकाल लें। ए स्क्वायर, ए यानी कि अपना ये बोट का स्क्वायर 25 का स्क्वायर, प्लस बी कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है भाई ये, और ये 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। ठीक है, तो 25 और यहाँ पे 10 का स्क्वायर करोगे प्लस 2, 25 इंटू 10 कॉस 120 डिग्री। अब कॉस 120 डिग्री की वैल्यू निकालना तो आना चाहिए भाई, मैथ्स में सीखा होगा आप लोगों ने, नहीं सीखा तो देख लो एक मिनट। कॉस 120 ये आपको याद होगा, ऐड शुगर टू कॉफी या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, जैसे मर्जी याद कर सकते हो आप, ये तो याद हो ही जाता है। ठीक है, आगे बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट किसका होता है, साइन, और इसका उल्टा क्या होता है, कोसाइन। तो कॉसेक, कोसाइन नहीं होता, कोसेक होता है ना, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो ये दोनों इसमें पॉजिटिव रहने, ऑल का होता है सभी पॉजिटिव यहाँ पे। तो अब आप 120 90 प्लस 30 यानी कि इसमें आ गए हो, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए हो। सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन और कॉसेक का होता है, इसका तो होता ही नहीं है कॉस का, तो माइनस आ जाएगा। अब कॉस 120 कैसे निकालोगे, तो इसको लिख सकते हो 90 इंटू 1 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हो भाई। अब 90 का जब आपका ऑड मल्टीपल होता है ना, 90 इंटू 1, यहाँ पे 1 आ जाता, 3 आ जाता, 5 आ जाता, 7 आ जाता, 9 आ जाता। ऑड मल्टीपल्स अगर होते हैं ना तो लिख लो साइन जो है वो कोसाइन में बदल जाता है, ठीक है, 10 जो है वो कॉट में बदल जाता है, ठीक है, और अपना और क्या सेक जो है कोसेक में बदल जाता है। अच्छा ये इंटरचेंजेबल है, यहां अगर ये होगा तो ये हो जाएगा, ये होगा तो ये हो जाएगा, समझ गए। अब कुछ लोग पाई के हिसाब से भी समझाते हैं, पाई का इवन मल्टीपल ऑड मल्टीपल, समझ रहे हो। तो मैं पाई बाय 2 के हिसाब से मैं समझा रहा हूं, खैर बात एक ही है यार, पाई वाले केस में अलग हो जाता है। खैर मैं 90 पाई बाय 2 के हिसाब से समझा रहा हूं। पाई बाय 2 का अगर इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है, तब आप इवन है तो चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा, कॉट का कॉट ही रहेगा, सीकेंड का सीकेंड ही रहेगा, कोसिकेंड का कोसिकेंड ही रहेगा। लेकिन अगर ऑड मल्टीपल है तो फिर बदल जाएगा, इसमें इससे, इसमें इससे और इसमें इससे, ठीक है। अब मैं cos 120 को 90 इंटू 1 प्लस 30 लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा cos 30 डिग्री, लेकिन क्योंकि इवन ऑड मल्टीपल है तो ये हो जाएगा sin 30 डिग्री, ठीक है। लेकिन अब सेकंड क्वाड्रेंट तो cos का होता नहीं है, तो एक माइनस अलग से लगा दो बस, और क्या है यार, सेकंड क्वाड्रेंट में हो ना cos का नहीं होता, एक माइनस लग गया। अब क्योंकि ऑड मल्टीपल था तो cos साइन में बदल गया, 30 डिग्री का 30 डिग्री आ गया। अब साइन 30 की वैल्यू तो पता होगी 1/2 होती है, बस वैल्यू पुट कर दो, और क्या है। आओ भाई 25 का स्क्वायर होता है 125, 25 का स्क्वायर 125, अरे सॉरी 625 भाई, और 10 का स्क्वायर होता है 100, प्लस इसको इंटू करो, इसको इंटू क्या करोगे, इसकी वैल्यू डालोगे तो ये तो हो जाएगा माइनस का 250 हो जाएगा कि नहीं, ये 250 1/2, 2 से 2 खत्म, माइनस का ये आ गया, ठीक है। अच्छा अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो रिजल्टेंट जो है इसको सॉल्व कर लेना, करीबन 22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार आ जाएगी, 22 किलोमीटर, यही है ना, 22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार आ जाएगी। आप चाहो तो यार क्रॉस चेक कर लेना, कैलकुलेटर से कर लो, यही आएगा, नहीं आएगा तो आप कमेंट में बता सकते हो कि सर नहीं आ रहा ऐसा कुछ, तो फिर एक करेक्शन वीडियो भी बना देंगे, और बोलो, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो। अब आ जाओ डायरेक्शन में पूछिए, तो डायरेक्शन भी निकाल लेते हैं।
इस पार्ट को अगर नोट करना चाहते हो तो जल्दी से नोट कर लो इस पार्ट को, इस खेल को अगर नोट करना चाहते हो तो। ऑल दो मैथमेटिक्स में आपको सीखना ही है। सर मैं नीट का बच्चा हूँ, अब तो फिर तू नोट कर ले। और अगर नहीं समझ में आया तो इसके लिए भी अलग से एक वीडियो बना देंगे ये कंसेप्ट को समझाने के लिए। टेंशन ना लो, टेंशन नहीं लेना है जीवन में, टेंशन लेने से होता नहीं है ना कुछ यार। चलो भाई हटा दे भाई फिर इसे, ठीक है। आओ भाई डायरेक्शन निकाल ले। अब डायरेक्शन की बात करूं तो किताब ने स्नेल्स लॉ लगाया है। मैं कहूंगा क्यों इतने झमेले में पड़ोगे आप लोग, वैसे इतने झमेले रहते हैं आपके जीवन में। मैं कहूंगा सीधा tan अल्फा का फॉर्मूला लगाओ, b साइन थीटा अपॉन में a प्लस b कॉस थीटा लगा दो यार सीधा, और क्या। अब b क्या है, 10 साइन 120 डिग्री अपॉन में a कितना है भाई 25 प्लस b कितना है 10 कॉस 120 डिग्री। ठीक है, तो 10 120 डिग्री की बात करें, साइन 120 की बात करें तो आ जाओ जरा फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट। कहाँ पे हो, सेकंड में हो, ये तो साइन का ही होता है तो चलो भाई पॉजिटिव ही रहेगा। अब साइन को 120 को मैं 90 इंटू 1 प्लस 30 लिख दूं। अब देखो ऑड मल्टीपल है तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में, कॉस 30 डिग्री। नेगेटिव लगाएंगे नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट में ही हो और सेकंड साइन का ही होता है तो कॉस 30 डिग्री क्या होता है, √3/2 होता है। वैल्यू मिल गई। अब कॉस 120 की तो अभी अभी निकाली थी, कॉस 120 की आई थी -1/2। कैसे, इसको भी यही लिखोगे, 90 का ऑड मल्टीपल है तो ये साइन में बदल जाएगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट तो कॉस का होता नहीं है तो इसलिए माइनस आ गया। साइन 30 1/2 कॉस है तो इसलिए -2 1/2। ठीक है, चलो भाई तो 10 √3/2 हो जाएगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू 25 -5 हो जाएगा ना, 10 का आधा 5 और माइनस का, क्योंकि माइनस भी है ना। ठीक है, अभी हो जाएगा 5 √3/20, इसको 4 कर दे, 5 4 जा, अब √3/4 आ गया जो कि अप्रोक्सीमेटली 0.3 कितना है भाई 0.397 आ जाएगा। ठीक है, 0.397 आ जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू जो आई है वो tan अल्फा की आई है ना, हमें तो अल्फा निकाल, तो क्या करना पड़ेगा tan इनवर्स 0.397। ठीक है, ये करोगे, जो कि डिग्री वाइज बात करें तो डिग्री वाइज आ जाएगा 23, अप्रोक्सीमेटली 23.4 डिग्री आ जाएगा। सही है, समझ में आता है कंसेप्ट? बोलो भाई बोलो, सही है ना। तो ये था आपका रिजल्टेंट पे एक क्वेश्चन मैंने करा दिया, रिजल्टेंट के फॉर्मूले पे tan अल्फा भी एक क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन करना जरूरी है, ठीक है, जल्दी से इसे नोट करो वीडियो को पॉज करके। ठीक है भाई, ठीक है, हो गया नोट, ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा मैंने जगह तो देनी, एक बार फिर से पॉज करके लिख लो भाई, ठीक है, सही है। चलो भाई तो आ जाओ भाई जरा देखें। तो अब हम लोग सीखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन इन वेक्टर्स, जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है। डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट सीखने वाले हैं हम लोग। तो कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और दो द्वार पीछे की तरफ। सर ये क्या कर रहे हैं, अरे अरे आओ भैया, तो लंबी उड़ान भरने वाले हम लोग, हमारा जीवन जो है बहुत आगे तक जाने वाला है, इसलिए कह रहा हूं ना जी। आओ सीखें भाई, वेक्टर्स में अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीखने वाले हैं, इसको बीच में लिखते हैं, मल्टीप्लिकेशन सीखने वाले हैं।
अब ये दो प्रकार है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, समझाता हूँ, 2 मिनट दे देना, मैं समझा दूंगा क्यों कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं इसे, और इसे वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब इसमें जो होता है, मान लो ए वेक्टर है, ए वेक्टर अपना x1 आई कैप प्लस y2 जे कैप एंड सॉरी y1 होगा ना, y1 जे कैप और z1 के कैप, ठीक है, z1 के कैप। तो अब इसमें हम लोग, और एक बी वेक्टर भी चाहिए, तो बी वेक्टर है अपना x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। इसको थोड़ा सा ठीक से लिख देते हैं भाई, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट, ठीक है, z2 के कैप है, समझ में आता है। चलो, अब स्केलर प्रोडक्ट यानी कि इसका फॉर्मूला होता है, अगर आपको थीटा गिवन व्हेन एंगल बिटवीन देम इज थीटा, दोनों के बीच का एंगल जो है वो थीटा गिवन है, तब आप क्या करोगे, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ठीक है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अच्छा, यहां से कॉस थीटा का ही फॉर्मूला आ गया। मान लो आपको डॉट प्रोडक्ट ही दे दिया उसने, सीधा इसकी वैल्यू दे दी, मैग्नीट्यूड निकालना तो आता ही होगा, तो यानी कि तो यहां से आप निकाल सकते हो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। भाई क्रॉस प्रोडक्ट देखें, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर निकालना चाहते हो तो इसका, जब थीटा गिवन है तब की कहानी है ये, थीटा गिवन होने की कहानियां लिख रहे हैं भाई हम लोग। जब थीटा गिवन नहीं होगा तब कैसे निकालेंगे वो भी सिखाऊंगा, ठीक है। जब थीटा एंगल गिवन तब की कहानी। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा कर देंगे तो आ जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट। और अगर मैं यहां से साइन थीटा की वैल्यू पूछूं तो बड़े समझदारी से आप लोग कह दोगे ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये आप बता सकते हैं। अगर आपको थीटा निकालना है, थीटा निकाल लोगे और थीटा से डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट भी निकाल दोगे। लेकिन सर अगर थीटा गिवन नहीं होगा तब क्या करेंगे, when theta is not given, ठीक है, थीटा गिवन नहीं है तब दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, उसका फॉर्मूला देखो। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हम लोग निकालने जा रहे हैं, यही है वेक्टर, तो मैंने ऊपर लिख ही दिया है। तो देखो भाई, तो कैसे निकालेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। बड़ा आसान है सर, अरे स्केलर प्रोडक्ट है ना। अब यहां से देख के बताओ कि इसको जब आप करोगे सॉल्व तो यहां से आपको स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, वेक्टर मिलेगी। देखो यहां पे x1 की कोई वैल्यू होगी 1 2, यहाँ पे 1 2 होगी। अब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कोई नंबर मिलेगा 3 4 5 6 जो भी, प्लस मान लो इसको भी सॉल्व करके एक नंबर आएगा 7 8 या कुछ ऐसा कुछ नंबर आएगा तो प्लस कर दोगे, 9 10 ऐसा कुछ आएगा। तो सबको सॉल्व करके एक नंबर ही तो आने वाला है, तो इसीलिए इसका नाम क्या होता है, बोलो बोलो, स्केलर प्रोडक्ट नाम होता है इसका, ठीक है। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, अरे ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा बस, आओ जरा देखो। इसे कहते हैं डिटरमिनेंट मेथड।
आओ भाई जरा देखो, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आई कैप, जे कैप, के कैप लिखना होगा। सही है, सर लिख लिया, बहुत ही बढ़िया। अब देखो ए क्रॉस बी निकालना है ना, तो पहले ए के वैल्यू वाले सबका ये ए का सब लिखोगे आप, x1, आई में x1 है, जे में y1 है और k में z1 है, ठीक है। अब b का लिखोगे x2, y2, z2, ठीक है सर। अब आप क्या करोगे, अब आपको एक काम करना है, अब पहले लिखना है आई कैप, और आई वाले कॉलम और आई वाले रो को, यानी कि इसको ढक दो। क्या दिख रहा है, ये 4 नंबर दिख रहे हैं, बिल्कुल ये दिखने चाहिए। फॉर्मूला है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, y1 मल्टीप्लाई z2 माइनस y2 मल्टीप्लाई z1, इसको इससे किया माइनस इसको इससे किया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब आप लगाओगे एक, और ये वाला काम हो गया है खत्म। अब हम लगाएंगे एक माइनस, याद रखना सिर्फ जे के पहले ही माइनस लगता है ना, आई में लगेगा, आगे के बारे में करेंगे तो के में भी नहीं लगेगा। अब जे वाला लिख रहे हो ना, तो जे वाले रो और जे वाले कॉलम को ढक लेंगे, ये 3 और ये 3। अब क्या दिख रहा है, ये 4 नंबर दिख रहे हैं ना, ये सब गायब कर दो, ढक लो। मतलब अब गायब तो पेन से लिखा तो गायब तो नहीं कर सकते, जादूगर तो नहीं हो आप लोग। खैर इस कॉलम इस रो को ढक लो, तो ये 4 नंबर दिख रहे हैं। अब क्या करेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, x1 z2 माइनस इसका इसके साथ, या इसको मल्टीप्लाई, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई, किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हो, मल्टीप्लाई नॉर्मल x2 z1, ठीक है, सही है, इसका काम भी हो गया। अब आ जाओ जरा के वाले में देख लें। अब आप लिखोगे के कैप, सही है, और आप क्या करोगे, बहुत ही बढ़िया, सीख गए, देखो आप लोग खुद ही कर पा रहे। अब के वाले रो और कॉलम को ढक लो, बच गए ये 4 नंबर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, x1 y2, टेंशन मतलब क्वेश्चंस करेंगे अभी धीरे धीरे, 1 2 3 बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लो। और मेरी राय यही रहेगी कि आप हर क्वेश्चन को पॉज करके खुद से ट्राई करो, और लास्ट में आगे बढ़ा के आंसर मैच करके अगले क्वेश्चन पे जंप करो, समझ रहे हो ना। x1 y2 माइनस x2 y1। यार देखो, अब जिसको ये आता है वो मेरे ख्याल से वो इतना समझदार तो होगा, वो 1.5x पे देख ले। जिसको ये भी तेज लग रहा है वो 0.75x पे देख ले। यार ये एडजस्टमेंट तो आप लोग कर सकते हो ना थोड़ा सा। मैं एक नॉर्मल स्पीड से, मेरे को लग रहा है कि मॉडरेट स्पीड से, मैं ज्यादा स्लो भी नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि फिर बच्चों को नींद आ जाती है। मैं ज्यादा तेज भी नहीं पढ़ा सकता, फिर जिनको नहीं आता उनको समझ में ही नहीं आएगा। तो यार ये एडजस्टमेंट, ये YouTube पे ये फैसिलिटी तो है कि बच्चा अपने अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट कर सकता है, उसे जल्दी जल्दी समझ में आए तो वो 1.5x पे देख ले। जिसको लग रहा है कि ये सर जल्दी करा रहा है तो यार थोड़ा स्लो कर दो, कोई बात नहीं। या मैं तो कहूंगा अगर ये फॉर्मूला ही आपको आता है तो स्किप कर दो इसे, आगे क्वेश्चन पे जंप कर दो, ठीक है। चलो इतने समझदारी हम लोग रखेंगे दिमाग में, और ठीक है सर। आओ, तो के कैप का ये फॉर्मूला आ गया, ए क्रॉस बी हमें समझ में आ चुका है। बस कुछ नहीं, एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करनी होगी, मल्टीप्लाई करना तो आएगी। अब इसको जल्दी से आप लोग नोट करो, फिर मैं आपको सीधा क्वेश्चन पे ले चलता हूं। मजेदार मजेदार क्वेश्चंस करेंगे, करो करो, नोट करो, इसे नोट करो। ठीक है भाई, चलो भाई, तो फिर अब आ जाओ क्वेश्चंस पे, क्वेश्चंस करते हैं। पहले मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं। अच्छा, एक सवाल, एक छोटा सा सवाल है। देखो यहाँ पे आपको हमेशा आई जे के की फॉर्म में मिलने वाला है, आई जे के की फॉर्म में आंसर मिलेगा, इसीलिए इसको क्या भी कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट।
समझ गए क्यों कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, क्यों कहते हैं? यहां से हमेशा स्केलर क्वांटिटी मिलने वाली है और यहां से वेक्टर क्वांटिटी। चलो भाई, अब एक आसान सा क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, जिनको आता है प्लीज वो वीडियो को पॉज करके पहले ट्राई कर सकते हैं। देखो भाई, देखो ए वेक्टर दे रखा है भाई आपको आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। बी वेक्टर दे रखा है आपको 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, ये आपको दे रखा है वेक्टर। अब आपको क्या करना है, मुझे निकाल के दिखा दो डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, दोनों चीज निकालें, और एंगल बिटवीन देम, इन दोनों के बीच का एंगल भी निकालना है, यानी कि थीटा भी बता दो। आओ भाई देखे, चलो करो भाई, करो, वीडियो को पॉज करो, जल्दी ट्राई करो। चलो भाई मैं कराता हूं। देखो पहले डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, आसान होता है। ए डॉट बी निकाल लें, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। अच्छा ये 2 क्यों क्यों आया, क्योंकि आई डॉट आई करोगे ना, आई डॉट आई करोगे तो देखिए क्या होता है। अब आई और आई के बीच में क्या है, 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर वो भी x, वो भी x, दोनों ही x, यानी कि मान लो अगर ये x डायरेक्शन है तो दोनों सेम ही आई में ही तो हैं, तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए ना, तो यानी कि दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा 0, और cos 0 कितना होता है 1, इसलिए आई डॉट आई क्या होता है 1 होता है। इसलिए इसको इससे करोगे तो 2 इंटू 1 करना है, इंटू 1 कर लो, बात देखिएगा। तो इसको -3 क्या आ जाएगा -3, और इधर करो +1, तो ये कितना आ गया 0, डॉट प्रोडक्ट तो 0 आ गया। आओ भाई थीटा निकालने यहीं से, आप क्रॉस प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हो, मैं यहीं से निकाल लेता हूं। अब कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। अब ए का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, ए का मैग्नीट्यूड क्या आएगा √3। खैर कुछ भी आए क्या ही फर्क पड़ता है, यहाँ पे हम लोग दिमाग लगाएंगे। ए डॉट बी कितना दे रखा है 0, और 0 अपॉन में कितना हो गया 0, कॉस थीटा 0 आ गया। अब 0 कब आता है भाई, तो थीटा इक्वल में कितना आ जाएगा, बोलो 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 0 डिग्री, एंगल बिटवीन देम कितना आ गया 0 डिग्री बन रहा। समझ में आता है कि नहीं आता ये बता दो। ठीक है, थीटा आ गया 0 डिग्री। अब भाई क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, वही डिटरमिनेंट मेथड लगाओगे, आई कैप जे कैप के कैप, पहले ए निकालोगे। अब सर क्रॉस प्रोडक्ट में आपने बोला तो है नहीं कि ए क्रॉस बी निकालना है, बी क्रॉस ए निकालना है, दोनों अलग अलग बात है। बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग बात है। बी क्रॉस ए इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी, बट ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर कहते हैं इसे, याद रखना हमेशा, दोनों अलग अलग बातें हैं। और कितनी अलग है, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क आ जाता है, सिर्फ इतनी अलग बात है। यानी कि B क्रॉस A इज इक्वल्स टू में -A क्रॉस B, एक माइनस लगा दो तो जी हाँ इक्वल हो जाएंगे, समझ गए। अब इक्वल, माइनस नहीं लगाता तो इक्वल कैसे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर होती है। तो इस केस में हम लोग क्या निकालेंगे, ए क्रॉस बी निकाल लेंगे अपने मन से, ठीक है। जब कुछ नहीं बोला तो ए क्रॉस बी निकाल दो। अब ए क्रॉस बी निकालोगे तो ए का पहले कंपोनेंट लिखोगे 1 1 1, फिर बी का लिखोगे 2 -3 1, ठीक है ना। आओ जरा निकाल लें ए क्रॉस बी,
तो क्या करोगे, पहले आई कैप लिखोगे, अब आई वाली रो और आई वाले कॉलम को ढक लोगे, ये 4 नंबर है, तो 1 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1, ठीक है ना, ब्रैकेट बार। अब क्या लिखोगे, माइनस जे, अब जे वाले को लिखोगे तो 1 इंटू 1, और इसको करोगे -2, लिख दो क्या यार, सीधा डायरेक्ट कर देते हैं ना, क्यों इतना हिसाब किताब, इतने समझदार तो हो यार। 1 इंटू 1 1, माइनस 3, इसको 3 आ जाएगा, ठीक है। अब के कैप लिखोगे, के कैप कितना आ जाएगा, -3 -2 -3, एक फॉर्मूले का माइनस, और 2 इंटू 1 2, ये माइनस फॉर्मूले का, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आप करोगे तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, तो 4 आई कैप आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 + 1 4 आई कैप। अब इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा -1 और एक माइनस बाहर है तो प्लस जे कैप आ जाएगा, 1 प्लस का हो जाएगा ना। अरे यार इधर देखो ना, माइनस का 2 प्लस का 1, तो इसमें से माइनस का 1 हो जाएगा, और माइनस का 1 इंटू करोगे तो प्लस का जे हो जाएगा, ठीक है। प्लस के कैप आता है तो -5 के कैप, सही है। ये आपका आ गया A क्रॉस B। समझ में आता है कि नहीं आता, ये बता दो। तो ये आपका हो गया क्रॉस प्रोडक्ट, और ये आपका कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह हैं जो लिखी है, सही है। करो भाई, इसे नोट करो, जल्दी नोट करो। एक मिनट में वीडियो की लेंथ देख लेता हूँ, ठीक ही है। चलो भाई, तो आओ भाई जरा आगे बढ़े, और आगे करते हैं हम लोग कुछ फैक्ट्स के बारे में, मैं आपको बताता हूँ इसी को लेके, और उसके बाद हम लोग डायरेक्शन की बात करेंगे कि डायरेक्शन क्या आती है जब दो क्रॉस प्रोडक्ट को निकालते हैं, तो उसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है। आओ जरा समझाता हूँ। हाँ जी, तो उससे पहले कुछ बातें हमें ध्यान रखनी है कि मान लो अगर मुझे ए वेक्टर दे रखा है, क्या दे रखा है ये वेक्टर, आई कैप प्लस 2 जे कैप, ठीक है, ये दे रखा है ए वेक्टर। अब बी वेक्टर दे रखा है मुझे, क्या दे रखा है मुझे, मान लो जे कैप माइनस के कैप दे रखा है, ठीक है, ये मुझे दे रखा है। अब मुझे निकालना है ए क्रॉस बी, ठीक है, या मुझे सिर्फ के कैप दे रखा है, माइनस के कैप, ठीक है, आई जे में है ही नहीं, के में, और वो भी 3 के कैप दे रखा है, ठीक है, सही है। ये अब मुझे निकालना है ए क्रॉस बी, जरा ध्यान देना भाई, जल्दी से आप लोग ट्राई करो, ए क्रॉस बी निकाल दो फटाफट से इसका, जल्दी वीडियो पॉज करो और ए क्रॉस बी निकाल दो। निकालें भाई, तो देखो ए क्रॉस बी अगर निकालें तो आ जाएगा, कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस बी इसका निकालना था ना, तो आओ जरा देखें कि ए क्रॉस बी कैसे होगा। तो आप पहले तो आई कैप, जे कैप, के कैप रखोगे, फिर आई का कंपोनेंट कितना है 1, जे का कितना है 2, और के का है ही नहीं तो 0 डाल दो ना, कि वो नहीं होता तो 0। अब इसमें बात करें तो 0 0 -3, आप फॉर्मूला लगाओगे आई कैप, तो 2 3 -6 होगा, और 0 0 -0, माइनस जे कैप करोगे 1 3 -3, और 0 0 0 -0। अब के कैप
प्लस के कैप, अब के कैप को ढक लोगे, ये जीरो, ये भी जीरो, तो ये तो जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, सही है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -6 आई कैप, इसको सॉल्व करेंगे तो +3 जे कैप, ये आपका आंसर आ रहा है। सही है। इसको एक और तरीके से किया जा सकता है, देखें जरा। तो आपको क्या निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है ना, यानी कि I +2 जे कैप को क्रॉस करना है -3 के कैप से। सही है, तो डायरेक्ट कर दो इसको इसके साथ, I को क्रॉस कर दो -3 के कैप से, प्लस इसको भी कर दो 2j क्रॉस 3k कैप। अब देखो -3 और I और k को क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, उसके लिए ये चीज ध्यान रखनी है। पहले आपको ये बनाना है I J K। ठीक है, जब I और J को क्रॉस करोगे ना तो K मिल जाएगा। ठीक है, हमेशा I और J को क्रॉस करोगे तो K मिल जाएगा, J और K को क्रॉस करोगे तो I मिल जाएगा, और इसको इससे क्रॉस करोगे तो ये मिल जाएगा। इसको इससे किया ये मिल जाएगा, इसको इससे किया तो ये मिल जाएगा, इसको इससे किया तो ये मिल जाएगा। सही है, इसको इससे ये, इसको इससे ये, और इसको इससे ये। सही है, अपोजिट वाला मिल जाएगा। अब उल्टा देखो, अगर इसको इससे क्रॉस किया, इसको इससे क्रॉस किया तो ये मिल जाएगा, लेकिन उल्टे साइन के साथ, उल्टा मिलेगा। इसको इससे करोगे क्रॉस तो ये मिल जाएगा, बस नेगेटिव साइन लग जाएगा। इधर से इधर जाओगे तो ये मिल जाएगा, -I मिल जाएगा, और इधर से इधर जाओगे तो -K मिल जाएगा। सही है, इधर से इधर आओगे पॉजिटिव मिलेगा, उल्टा जाओगे तो नेगेटिव मिलेगा। बात समझ में आई? इसको अभी मैं प्रूफ भी करा दूंगा, टेंशन मत लो। फिलहाल आप लोग याद कर लो, I क्रॉस J K, J क्रॉस K I, K क्रॉस I J, और उल्टा करेंगे तो माइनस साइन, I क्रॉस K -J, K क्रॉस J -I, J क्रॉस I -K। सही है, हटा दे, इसे नोट करना है नोट कर लो। ठीक है, बस हटा के दिया, दोबारा लिखो I J K। ठीक, अब देखो I को K के साथ करना, I को K के साथ क्रॉस करना है, I क्रॉस K करना है, तो क्या मिलेगा, -J मिलेगा। सही है, अब ठीक है, प्लस J को K से क्रॉस करना है, J को K से क्रॉस करोगे तो I मिल जाएगा, और 2 3 6 होता है। इसको सॉल्व करें, अबे एक मिनट, ये -K था ना, देखो गड़बड़ी हो जाती है ना, -3K था ना, उसको क्रॉस करना। ठीक है, तो 2 3 6, माइनस का 6 आ जाएगा, J क्रॉस K I आ गया, तो यानी कि -6I कैप प्लस 3J कैप सेम है, देख सकते हो। बस ये याद रखना होगा कि I को J से करोगे तो K मिलेगा, J को I और उल्टा कर दोगे तो उल्टा हो जाएगा। बस ये याद रखना है, याद नहीं रख सकते हैं सर तो मैं आपको तरीका ये बताता हूँ, क्यों जब उल्टा करते हैं तो माइनस के साइन के साथ आता है। तो क्या हम लोग करने वाले हैं, डायरेक्शन निकालना सीखने वाले। डायरेक्शन क्या होने वाला है, देखो मान लो ए वेक्टर है ऊपर की साइड, ये आपका ए वेक्टर है, और इधर की साइड है बी वेक्टर। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है ए क्रॉस बी से जो सी वेक्टर मिलेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ सी पूछा जा रहा है। तो इसका तरीका है अपना स्क्रू रूल से हम लोग इसे फाइंड आउट कर सकते हैं।
स्क्रू रूल क्या कहता है, आपको अपने राइट हैंड के थंब और इंडेक्स फिंगर को परपेंडिकुलर रखना है, स्क्रू ड्राइवर होता है ना वैसे ही रखना है, और अपने इंडेक्स फिंगर को पॉइंट करना है जहां पे ये लोग इन दोनों की टेल मीट कर रही है, ठीक है, टेल मीट कर रही है वहां पे रखना है। अब आपसे क्या बोला है जी, ए क्रॉस बी निकालना। अब ए क्रॉस बी निकालो। अब अपने स्क्रू ड्राइवर को ए से बी की तरफ घुमाओ, ए क्रॉस बी इधर की तरफ। अब ये क्या है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या होता है, स्क्रू अंदर जाता है, अब टाइट होता है नट, अब नट बोल्ट तो है नहीं। अब इसको आप इधर की तरफ घुमाओगे, इधर की तरफ घुमाओगे, इधर की तरफ, तो ये नट टाइट होकर कहां जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा ना, तो डायरेक्शन आ जाएगी इनवर्ड। इनवर्ड का साइन है ये, समझ गए। अच्छा उल्टा पूछ दूं, ये अच्छा ये तो ए क्रॉस बी था ना, मान लो मैं बी क्रॉस ए पूछ लूं, मान लो बी क्रॉस ए पूछ ले, तो क्या हो जाएगा, आप उल्टा स्क्रू ड्राइवर पॉइंट यहीं पे करोगे और घुमा दो ऐसे, देख रहे हो, ऐसे घुमा दो, तो अब क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज खुलता है, अब खुल के नट बाहर आ जाएगा, खुल के नट बाहर आ जाएगा भाई, तो बाहर यानी कि आउटवर्ड आ जाएगा ना। अब जो सी वेक्टर मिलेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड, आउटवर्ड। समझ में आता है, बोलो समझ में आता है कि नहीं आता। चलो तो ये आपका हो गया खेल सारा। अच्छा एक आधा क्वेश्चन मैं करा, इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर मैं अभी पूछता हूं आपसे, जल्दी से इसे नोट करो, करो भाई करो, ठीक है भाई। आओ जरा, अब मैं आपको क्वेश्चंस पूछने वाला हूं, आप लोग वहीं पे बैठे बैठे जल्दी से सारी डायरेक्शन बता देना वैसे। प्लीज सही बच्चे ईमानदारी से ट्राई करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे, वैसे देख ही लोगे तो मैं क्या ही कर लूंगा, लेकिन फिर भी प्लीज थोड़ी सी ईमानदारी, थोड़ी सी मेहनत और सक्सेस आपका। आओ भाई, तो क्वेश्चंस हैं, ए वेक्टर है भाई ये, अब ए वेक्टर की डायरेक्शन दे रखी है इनवर्ड, बी वेक्टर है डाउनवर्ड। आपसे पूछा जा रहा है ए क्रॉस बी बता दो भाई, पहला तो ये है, दूसरा देख लो भाई, ए वेक्टर आउटवर्ड है और बी वेक्टर अगेन डाउनवर्ड ही है, ए क्रॉस बी बता दो, बढ़िया। थर्ड बात करें तो थर्ड है आपका, तो ए वेक्टर है, ये राइटवर्ड आपका ए वेक्टर है और ये आपका डाउनवर्ड है बी वेक्टर, बता दो भाई, ए क्रॉस बी क्रॉस ए पूछ रहा हूं, ठीक है, ये थर्ड हो गया। फोर्थ देख लो, फोर्थ है अपना, मान लो इनवर्ड है और ऊपर की तरफ है, ये आपका ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, बी क्रॉस ए बता दो, मान लो ये आउटवर्ड है कौन, बी वेक्टर, और ए वेक्टर है ये रहा, बी क्रॉस ए बता दो, सही है। वीडियो को पॉज करो, जल्दी से सारी डायरेक्शन बता दो मुझे जल्दी से, ठीक है भाई, हो गया, कराएं फिर, चलो भाई ठीक, आओ भाई जरा देखें, तो सही बच्चे अपने स्क्रू ड्राइवर को तैयार रखेंगे और मेरे साथ देखेंगे क्या आ रहा है और आंसर को मैच करेंगे पूरी की पूरी ईमानदारी से। देखो भाई देखो, ए वेक्टर क्या है, अंदर की तरफ, इनवर्ड अंदर की तरफ, अच्छा ठीक है,
और बी वेक्टर नीचे की तरफ है। तो कुछ इस हिसाब से हिसाब किताब होगा, ए वेक्टर अंदर की तरफ, बी वेक्टर नीचे की तरफ, ऐसा कुछ होगा भाई? ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, ठीक है, अंदर की तरफ, ए वेक्टर अंदर की तरफ, बी वेक्टर नीचे की तरफ। अब हमें क्या पूछा है कि ए क्रॉस बी, ए अंदर की तरफ है ना, अब देखो ए क्रॉस बी पूछा है, तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए से बी की तरफ जाना है, ए क्रॉस बी। अब ये क्या है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्या होता है, स्क्रू टाइट होगा। अबे क्लॉकवाइज है ये देखो क्लॉकवाइज, ऐसे ही ये है ए, ये ए है, ये वाला ए है, ये बी है, ए क्रॉस बी, ठीक है, स्क्रू टाइट हो रहा है, अंदर की तरफ जाएगा। अब अंदर की तरफ जाएगा तो उस साइड जाएगा, यानी कि लेफ्ट साइड जाएगा, तो डायरेक्शन आ जाएगी लेफ्ट वर्ड, ठीक है, सभी का यार। चलो कोई बात नहीं, अगला अगला देखते हैं। अब ए है आउटवर्ड, ए है आउटवर्ड, ये रहा आउटवर्ड, ये देखो आउटवर्ड, और बी है डाउनवर्ड, बी है अपना डाउनवर्ड, ठीक है, ए आउटवर्ड बी डाउनवर्ड, ए आउटवर्ड बी डाउनवर्ड। आओ जरा देखें, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, नट खुल के बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा तो इस साइड आएगा, और इस साइड क्या हो जाएगा, राइट, तो डायरेक्शन आ जाएगी राइट वर्ड। क्या बात है। अब अगले देखते हैं, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए ना, अब बी वेक्टर किधर है, नीचे की तरफ, ये बी वेक्टर है, और ए वेक्टर कहाँ है, ये रहा इधर की साइड है, ये दिख रहा है भाई, ये देखो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। आपसे क्या पूछा है, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, नट खुल जाएगा। अब नट खुल जाएगा तो बाहर की तरफ आ जाएगा, यानी कि आउट वर्ड, ठीक है। आ जाओ इधर आ जाओ, इसमें बात करें तो ए इनवर्ड है, ए इनवर्ड है, ए इनवर्ड, और बी अपवर्ड है, कुछ इस प्रकार से होगा, ए इनवर्ड बी अपवर्ड, ठीक है। हमें क्या निकालना है, बी क्रॉस ए निकालना है, बी क्रॉस ए निकालना है। ये देखो बी है, ये वाला बी है, ये वाला हिस्सा बी है, ये वाला ए है, बी क्रॉस ए निकालना है। आप इस साइड से भी रख सकते हो, इस साइड से भी रख सकते हो, दोनों साइड से आंसर सेम ही आएगा। मैं चेक भी करा देता हूँ, एक मिनट दे दो। ये देखो बी क्रॉस ए निकालना है, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, ये देख रहे हो इधर इधर जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, है ना। अबे एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ये देखो ना घड़ी ऐसे थोड़ा घूमती है, घड़ी तो ऐसे घूमती है, हम ऐसे जा रहे हैं ना, बी क्रॉस है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नट खुलता है, नट खुलेगा तो इधर की तरफ, यानी कि लेफ्ट वर्ड आ जाएगा, लेफ्ट वर्ड आ जाएगा। अब आप चेक कर सकते हो कैसे, तो देखो मैं उधर से करके दिखाता हूं, ये देखो ए इनवर्ड, देख रहे हो ए इनवर्ड है, बी अपवर्ड है। अब देखो बी क्रॉस है, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, बी से ए की तरफ, बी से ए की तरफ, देखो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नट अंदर चला जाएगा, अभी भी लेफ्ट वर्ड, उसके लिए आप टेंशन फ्री रहो। हाँ लेकिन पॉइंट पे ही रखना, मीट पॉइंट पे, टेल टू टेल जहां मीट कर रहे हैं वहीं पे आपने स्क्रू ड्राइवर को रखना है, ठीक है। अच्छा जी, अब कह रहा है कि ए जो है वो है अपना लेफ्टवर्ड, और बी जो है आउटवर्ड, ठीक है। ये रहा ए, ये देख रहे हो ए लेफ्टवर्ड और बी आउटवर्ड। बताओ भाई बताओ क्या होगा, तो बी क्रॉस ए निकालना है, यहां पर रख देते हैं बी क्रॉस ए, ये अपना बी है आउटवर्ड, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, ये देखो अब ये क्या हो रहा है सर, बी क्रॉस ए, ये देखो ना। अब घड़ी को ऐसे रख दोगे, अब ऐसे करके देखना होगा बी क्रॉस ए, ये है, अब ऐसे तो ये तो एंटी क्लॉकवाइज है,
तो ऐसे घड़ी चलती है, ऐसे क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज नट खुल जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, डाउनवर्ड। आप ऊपर रख के देख लो, ऊपर रख के चलो दिखाता है। ये देखो, ए ये रहा, बी आउटवर्ड, ऊपर रख के देखो क्या निकालना है, बी क्रॉस है ना, बी क्रॉस है, बी क्रॉस है, बी क्रॉस है, ये देखो ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे क्या है, क्लॉकवाइज, तो यानी कि नट बंद होकर नीचे आ जाएगा, तो डाउनवर्ड। अभी यहां से भी डाउनवर्ड गया, ठीक है भाई, डाउनवर्ड आ गई डायरेक्शन। तो ये कुछ क्वेश्चंस कराए हैं मैंने, जिसके पांचों सही है मुबारक हो भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, और क्या ही कहें, और जिसके सही नहीं हुए हैं वो सही करने के लिए और प्रैक्टिस बढ़ाए अपनी, ठीक है। मैं एक आधा क्वेश्चन फिर और दे देता हूँ होमवर्क के लिए, ट्राई करो भाई, सही हो जाएगा तो बहुत ही बढ़िया। जैसे कि मान लो कि ये है ए और ये रहा बी, आपको ए क्रॉस बी निकालना डायरेक्शन। और क्वेश्चन दे देते हैं, ये देखो, ये रहा आउटवर्ड और ये रहा बी वेक्टर, ये ए वेक्टर, बी क्रॉस ए निकाल दो, सॉरी ए क्रॉस बी निकाल लो। दो क्वेश्चन होमवर्क में भी दे दिया मैंने, ठीक है। तो ये आपका था डायरेक्शन फाइंड कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, एक अच्छा क्वेश्चन मैं वेक्टर का करा देता हूं, जिसमें थोड़ा सा अलग कंसेप्ट, अलग क्या कंसेप्ट आपको मैथमेटिक्स की बुक का करा देता हूं मैं एक आधा, ताकि आपको भी लगे क्या कुछ समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। चलो इसे नोट कर लो आप पहले फटाफट से, जल्दी से वीडियो पॉज करो और नोट करो, सॉरी। ठीक है भाई, तो नोट हो गया। आओ एक आधा मैं क्वेश्चन करा देता हूँ आप लोगों को, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके ट्राई जरूर करना आप लोग, ठीक है। मैं करा देता हूँ एक आधा क्वेश्चन, बुक का ही है। तो आओ जरा देखें एक क्वेश्चन जो आप लोगों को करके दिखाना है आपको। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। अच्छा, मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में अगर मैं बताऊं तो प्लीज जरा, एक आधा तो बता चुका हूं, मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी ए वेक्टर का ए के साथ ही डॉट करोगे तो वो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। ए डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू बी डॉट ए वेक्टर होता है, ये तो पहले लिख चुके हैं, सही है। अब आई डॉट आई बराबर होता है जे डॉट जे के बराबर होता है के डॉट के बराबर होता है 1, सही है। अच्छा जी बहुत ही बढ़िया। एंगल 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, इसी। और कुछ जो आप कर सकते हो, हाँ, जैसे कि आप क्रॉस प्रोडक्ट में बात करें तो ए क्रॉस ए क्या होता है, 0 होता है, सही है, बस सही है। अच्छा, ए क्रॉस बी की बात करें, ए क्रॉस बी की बात करें तो वो बराबर होता है माइनस बी क्रॉस ए के। अभी भी बताया भी था जब हम लोग अपोजिट डायरेक्शन देखो। अच्छा, अब मैं एक बार वो वाली बात क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि देखो, ये कार्टेशियन है, ठीक है। अब मान लो ये ए वेक्टर है, अब बी वेक्टर है, ठीक है। वो आई वाली बात कर लेते हैं ना, आई क्रॉस जे कैसे अलग होगा, देखो। और ये क्या है, माइनस जे, और ये है माइनस आई, है कि नहीं। और बाहर की तरफ निकल रहा है क्या चीज, ये कौन सा है, ये के है ना, वो बाहर की तरफ है प्लीज, और अंदर की साइड जा रहा है
प्लीज थोड़ा सा इमेजिन करेंगे, ये माइनस और सॉरी ये प्लस के है और ये माइनस के डायरेक्शन है, ठीक है। चलो भाई देखें जरा, अब देखो आई क्रॉस जे करोगे, आई क्रॉस जे करो, आई क्रॉस जे, ये देखो आई क्रॉस जे करोगे, आई क्रॉस जे तो क्लॉकवाइज बाहर आ रहे हो, यहाँ ये क्या है पॉजिटिव जेड डायरेक्शन ना, आई क्रॉस जे। देखो कहाँ जा रहे हो, जे में, मतलब के सॉरी जेड में आ रहे हो, जेड में यार ऊपर, सॉरी ओहो देखो गड़बड़ हो गया ना, यहीं पे गड़बड़ हो गया, मैं भी तो कहूँ। देखो ये ऊपर वाला अपना आई कर दिया आपने, अरे नहीं 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 सही तो है, ये जो है ये गलत लिख दिया ना यार, ये अपना माइनस आई होगा ना, ये अपना माइनस आई होगा, ठीक है। ये आई है, ये जे है और ये माइनस जे, सही है, ठीक है। हमें क्या करना है, ये आपका सॉरी, हाँ जी ये है ऊपर जे है, ये आई, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, ये क्या है एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक यानी कि नट खुलता है। अब नट खुलेगा तो बाहर की तरफ आ रहा है ना, बाहर की तरफ आ रहा है कि जेड, जेड एक्सिस पे आ रहा है और ये जेड एक्सिस पॉजिटिव वाली है, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, एंटी क्लॉकवाइज बाहर आ रहे हो, पॉजिटिव जेड एक्सिस, ठीक है। अब वही अगर मैं जे क्रॉस आई करूं, ये देखो क्लॉकवाइज अंदर की तरफ माइनस जेड आ रहा था इसीलिए, ठीक है। इसीलिए आई क्रॉस यानी कि आई जे के, तो इसको इससे करोगे तो के मिलेगा और इसको इससे करोगे तो माइनस के मिलेगा, समझ गए क्यों मिल रहा था माइनस के क्या, हाँ जी सबका आंसर है यार, फिजिक्स में सबका आंसर है। चलो आओ इस पे बात करें, ये एक आधा और लिख दे तो समझ गए ये क्यों बराबर होता है, अपोजिट डायरेक्शन हो जाती है बस। और इसमें अगर बात करें आई क्रॉस आई बराबर जे क्रॉस जे बराबर के क्रॉस के इक्वल में 0 होता है, सही है, नोट कर लो भाई कहीं पे। चलो भाई अब मैं क्वेश्चन दे दूं एक, जल्दी से मुझे करके, अब कहाँ चला गया क्वेश्चन, कहाँ चल मिसलिनियस आ गई क्यों। हाँ जी अगर किसी का बुक है तो बुक से भी कर सकता है, मैथमेटिक्स की 12th क्लास की बुक है ये, एक्सरसाइज है 10.3 का 6th क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज का। आपको ए एंड बी फाइंड करना है, फाइंड ए एंड बी निकालना है आपको। इफ आपको क्या रखा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर दे रखा हो इक्वल में 8, और आपको ए वेक्टर के बारे में दे रखा है, ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो आपको कह रखा है बराबर है 8 बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। अब आपको ए और बी वेक्टर फाइंड आउट करना है, ये डाटा आपको दे रखा है, ठीक है। आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर फाइंड करना है, ये डाटा दे रखा है। ट्राई करो भाई, ट्राई करो, मैं कराता हूं, जल्दी ट्राई करो, कराएं भाई फिर, चलो ठीक है आओ जरा करते हैं। देखो भाई देखो, अब देखो इसको इससे डॉट करोगे ना, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसको इससे भी करोगे माइनस ए डॉट बी, सही है। अब इसको इससे करोगे प्लस ए डॉट बी लिख दो, वैसे बी डॉट ए डॉट बी, सेम एक ही बात। अब उसके बाद क्या करोगे माइनस बी डॉट बी, अच्छा जी बहुत ही बढ़िया, ये तो खत्म हो गया, सही है। अब ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर माइनस
बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा 0, नहीं 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। सही है। अब ए वेक्टर की आपको ए का स्क्वायर, ये देखो दे रखा ना, ए का मैग्नीट्यूड ए टाइम बी का मैग्नीट्यूड, ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी लिख दो उसका स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू में 8। अब 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल्स टू में 8। अब 16 में से एक बी का स्क्वायर चला जाएगा तो 15 बचेगा, यानी कि b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो हो जाएगा वो 8/15 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बता दो भाई। सही है ना, देख लो कोई कहीं चेक कर लो। सही है ना, a की वैल्यू देखो ना, ये दे रखी है 8b का मैग्नीट्यूड, 8b का उसका स्क्वायर कर दिया तो 60 ओहो 8 का स्क्वायर 64। ओहो इतनी देर में तो लिख भी दिया होगा बच्चों ने। बेवकूफ टीचर, नहीं अरे 64 में से देखो माइनस 1 हो गया 63 हो गया 63, ठीक है ना। 64 के बी स्क्वायर में से एक बी का स्क्वायर चला गया तो 63 बी स्क्वायर बचा। अब बी की बात करें तो रूट 8/63 यानी कि 2 रूट 2/63 ये आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बोलो भाई। अच्छा अब 63 की बात करें तो 63 हो जाएगा अपना, इसका आपको रूट निकालना आता है तो 63 वैसे कोई परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन अपने 7 9 जा कितना होता है 63 होता है तो 3 रूट 7 आ जाएगा ना। 9 तो 3 का स्क्वायर होता है तो 3/2 और सॉरी 2/3 2/√7, ठीक है ऐसा कुछ होगा। ठीक है भाई बी तो आ गया। अब हमें क्या करना है, अब ए निकाल लेते हैं। अब ए निकालने के लिए आप बी की वैल्यू आ गई है, बोलो ठीक है आ गया बी। वैसे ए और बी तो आपको दिया हुआ था, दिया हुआ था कि नहीं दिया हुआ था, दिया हुआ था ना। चलो खैर ठीक है। अच्छा अब आपको क्या निकालना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर निकालना है ना। चलो भाई तो ये आपका आ गया ए अपना बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ गया तो बी डॉट यानी कि बी का मैग्नीट्यूड आ गया इतना, ठीक है। अब इसी प्रकार से ए का मैग्नीट्यूड आप निकाल लोगे, बी का मैग्नीट्यूड पुट करोगे तो 8 2 जा 16/3 16/3 हो जाएगा 2/7। ए का मैग्नीट्यूड भी आ गया आपके पास, ठीक है ये भी आ गया। आपको मैग्नीट्यूड ही तो निकालना था फाइंड, अच्छा ए वेक्टर नहीं निकालना मैग्नीट्यूड निकालना है। ओ सॉरी, तो आपको मैग्नीट्यूड निकालना तो आ तो गया, ये रहा ए का मैग्नीट्यूड और ये रहा बी का, यानी कि क्वेश्चन हो गया सॉल्व। क्या क्या एक बार दोबारा देख लो भाई, ये तो प्रॉपर्टीज वगैरह, इसको रब कर दे, ये नोट कर लिया हुआ आपने तो इसे रब कर दे। देखो भाई देखो ये था आपके पास, इसको सॉल्व किया। अब बी का मेरे को ये रिलेशन दे रखा था, एक एक जगह पुट कर दिया तो ये आपका बी स्क्वायर रूट चढ़ा दिया तो ये आपकी बी की वैल्यू आ गई। अब क्या किया है, बस इसमें बी की वैल्यू पुट कर दिया, ये आ गया बस, और क्या किया, ठीक है ये दोनों चीजें आ गई। तो ये था आपका क्वेश्चन, मैग्नीट्यूड निकालना था आपने, ए का निकाला बी का निकाला, ठीक है। तो इसी के साथ